डायरेक्ट सेलिंग का हिंदुस्तान में दूसरा नाम एससीबीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है। यानी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अगर कोई पहचान कोई कंपनी दिलाती है तो उसका नाम एससीबीएस वेलनेस है। बताइए है या नहीं है? लेकिन आप सोचिए, यह शुरुआत जब संजीव सर और मानचंद सर के हाथों से हुई थी, उनके संघर्ष से हुई थी कि हम हिंदुस्तान को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे, हम हिंदुस्तान के लोगों को एक ऐसा प्रोडक्ट देंगे, हम हिंदुस्तान के लोगों के दिमाग में जो नेगेटिव विचार हैं इनको खत्म करके एक सही रास्ता देंगे। तब यह सोचिए कि उस दिन के विचार ने हिंदुस्तान के लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन ला दिया और लाखों लोगों को एक नया जीवन देने का काम किया है। चाहे भले ही वो बीमारी हो, चाहे बेरोजगारी हो। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? मेरे दोस्त, इस बात से हमें समझना चाहिए कि जब एक आदमी किसी संघर्ष की और क्रांति की शुरुआत करता है तो शुरुआत भले ही अकेला करता है, लेकिन लोग पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बशर्ते जरूरी यह है कि आप शुरुआत सच्ची नीयत और ईमानदारी के साथ कर रहे कि नहीं कर रहे। और इसका जीता जागता उदाहरण एससीबीएस वेलनेस और संजीव सर हम सब लोगों के सामने बैठे हुए हैं। 2015 में जब संजीव सर से मेरी पहली बार मुलाकात हुई, और मैं आपको बताऊं कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो जाने अनजाने में हो जाती है। मैं पहली बार जब संजीव सर से मिला तब मैं सर को जानता नहीं था और ना ही सर मुझे जानता था। बोलते हैं ना, कभी कभी मौका भगवान देता है। मैं जयपुर गया हुआ था, जयपुर में सर किसी गाड़ी में बैठे हुए थे, मैं भी गाड़ी से सामने से आ रहा था। मैंने यू टर्न लिया, यू टर्न लेके हमारी पहली फेस टू फेस मुलाकात। ये वास्तविकता बता रहा हूँ और ये तब की बात बता रहा हूँ जब इस धरती पे एससीबीएस वेलनेस नहीं थी। वहां से हम लोग कहीं गए, आई थिंक सर, मुझे लगता है दिलीप सर यहाँ गए होंगे, ऐसा ही है ना। और दिलीप सर भी हमारे लिए बहुत लकी है। कैसे मैं बताऊंगा। दिलीप सर के यहाँ पे गए, चाय वाय पी, थोड़ी देर के बाद में वापिस आ गए। एससीबीएस वेलनेस नहीं थी। कुछ समय के बाद, तकरीबन साल डेढ़ साल ऐसा कुछ समय हुआ होगा, और उसके बाद मैं एक बार फिर जयपुर जा रहा था। अब मैं बताऊं कि जयपुर भी लकी है, क्योंकि पहली बार भी जयपुर, दूसरी बार भी जयपुर, हमारी कंपनी की फैक्ट्रियां भी जयपुर, हमारे थंडर ब्लास्ट भी वही बनते हैं। तो लकी है कि नहीं है? तो जब गए फिर दोबारा से मुलाकात हुई, और दोबारा से मुलाकात हुई, नाइट में हम लोगों ने खाना खाया। और आज भी मैं सच्चाई के साथ बता रहा हूँ कि द्वारका में अगर कभी जाएंगे तो द्वारका सेक्टर 10 में एक छोटी सी दुकान है अपनी रसोई करके, जहाँ पे बहुत सस्ते में खाना मिलता है, महंगा नहीं मिलता, सस्ते में मिलता है। वहाँ पे बैठ के हम लोगों ने डिनर किया। उसके बाद में आके चले गए, कुछ सैंपल प्रोडक्ट लिए। कुछ सैंपल प्रोडक्ट लेने के बाद हमने बोला कंपनी अभी भी शुरुआत की है, मैं आईडी लगा देता हूँ, और अगर आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे तो शुरुआत कर देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। काम अपना चल ही रहा था, सारी चीजें चल ही रही थी। और उसके बाद कुछ समय के बाद जब शुरुआत की तो एक समस्या मेरे जीवन में कभी नहीं आई। हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि यार अपलाइन ने साथ नहीं दिया। मैं आपको बताऊं कि अपलाइन साथ देने के लिए नहीं होता है, अपलाइन मार्गदर्शन के लिए होता है, अपलाइन रास्ता दिखाने के लिए होता है। और अपलाइन तब काम आता है जब आप कहीं फंस जाते हो। हर दिन अगर अपलाइन का साथ मिलता है तो आप मजबूत नहीं बनते, कमजोर बन जाते हो। और धन्यवाद दो वो लोग जिनको अपलाइन हर वक्त साथ नहीं देता है, क्योंकि हर वक्त साथ देने से तो हम कमजोर बन जाएंगे। अचानक शुरुआत हुई, बात हुई, बात होने के बाद मेरे सारे जितने भी साथी हैं जिन्होंने आज तक दिल से साथ दिया है, मैं बारंबार जितना कहूँ उतना धन्यवाद करना मैं कह सकता हूँ कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे दुनिया की सबसे शानदार कंपनी मिली। मैं खुशकिस्मत हूँ कि दुनिया के सबसे शानदार एमडी मिले, सबसे शानदार डायरेक्टर मिले। और इससे भी बड़ी बात बताऊँ, मुझे दुनिया की सबसे शानदार टीम मिली है, 1,00,000% का। जितनी शानदार टीम मुझे मिली, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। जब हम लोगों ने जम्मू से शुरुआत की, मुझे प्लान देना नहीं आता था। जब प्लान देना नहीं आता, संजय सर को मैंने बोला सर 1 दिन का टाइम दीजिए, मुझे प्लान देना भी नहीं आता, कैसे देते? और सर का कहीं कलकत्ता वगैरह का प्रोग्राम था।
बोला संडे को मैं नहीं आ सकता क्योंकि कलकत्ता प्रोग्राम है। कोई बात नहीं, मंडे को टाइम दीजिए। यहाँ पे मदन साहब बैठे हुए हूँ, मंडे को संडे थोड़ा टाइम दिया 3 घंटे का, और 3 घंटे के टाइम के बाद पहली बार प्लान मैंने भी ठीक से तब सुना जब मैं 15-20 लोगों को बैठा के संजीव सर से प्लान दिलवा रहा था। मैं तब प्लान सुना, सर ने 3 घंटे के लिए बात की, लोगों से सारी चीजें बताई और बाद में चले गए। अब जाने के बाद दिक्कत ये हुई कि मुझे रजिस्ट्रेशन करना ही नहीं आता। आप सारे प्लान तो समझ गए, लेवल बता दोगे, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन करना ही नहीं आता, क्या करोगे? और मैं फिर धन्यवाद देता हूं मेरे दोस्त, जीवन में अगर किसी से मेहनत करना सीखना है और किसी से पर्दे के पीछे मेहनत करना सीखना है, तो मुझे लगता है कि अब तक की सबसे शानदार तालियां बजनी चाहिए मामचंद सर के लिए। हम सब लोगों के अकाउंट में धड़ाधड़ पैसे डालते हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं होता है इस बात का कि उनका ना सोने का टाइम होता है, ना उठने का टाइम होता है। पल पल मैंने एक बात देखा है, और मैंने एक चीज देखी कि मुझे रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता था। सर के इतना ऑलरेडी संजीव सर के इतने सारे शेड्यूल थे, तो सर ने मुझे नंबर दिया मामचंद सर का, और हमें फिर उनके धन्यवाद देना चाहिए हमारी कंपनी के जीएम प्रियांक सर का कि इनका भी भरपूर साथ मिला। मैं एक पेपर के ऊपर लिस्ट बनाता था और व्हाट्सएप करता था कि इसके नीचे इसको, इसके नीचे इसको, इसके नीचे, वास्तविकता बता रहा हूं। आप ये सोचेंगे कि कैसे होती है चीजें बड़ी। और जब ये रजिस्ट्रेशन हो गया, अपने को सिर्फ एक काम आता था, मार्केट में जाके प्लान दो, प्रोडक्ट के बारे में बताओ, लोगों को फायदे बताओ, जिन लोगों को हमारा प्रोडक्ट चाहिए उसके लिए कन्विंस करो। वो लोग अगर एग्री हो जाते हैं तो कंपनी के अकाउंट में पैसे डालो, कंपनी से प्रोडक्ट उनके पास आ जाएंगे, क्योंकि उस समय इतनी फ्रेंचाइजी नहीं हुआ। पहले वीक जब ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद पहले वीक मैंने जब ज्वाइन किया था, मैं आपको बताऊं कि पहले वीक में मैंने 7 दिन रात मेहनत करके काम किया, और काम करने के बाद पहले वीक का आपको पता होगा कि 4 लेवल होने पे जो चेक आता है, कितना आता है? 57, राइट। और मेरा पहला चेक 57,000 रुपए का आया था। 2200 एचपी जब आप भेजते हैं तब मेरा चेक बना, और चेक बनने के बाद में मैंने रजिस्ट्रेशन करना सीखा, क्योंकि उस टाइम तक मुझे टाइम ही नहीं था कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए मुझे टाइम नहीं मिल जाए। उसके बाद जम्मू से शुरुआत करने के बाद कई जगह हम लोग और गए, जयपुर में शुरुआत की, बनारस में शुरुआत की, अलग अलग जगह शुरुआत करते चले गए। और जाते जाते मैं आपको बताऊं कि कभी लगता था कि काम बड़ा होगा कि नहीं होगा, लेकिन एक चीज अगर कभी लगे कि काम बड़ा होगा या नहीं होगा, यह आपको लग सकता है, लेकिन हमारी कंपनी को बिल्कुल नहीं लगता। कंपनी वहां से कई हजार किलोमीटर आगे से सोचना शुरू करती है, जहां पे हमारी सोच पहुंच भी नहीं पाती है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, संजीव सर का भरपूर मुझे साथ मिला, आशीर्वाद मिला, पल पल सहयोग मिला, जिसकी वजह से हम लोग काम करते गए। उस टाइम में मेरठ में रहा करता था, और मुझे लगा कि जब आपको काम बड़ा करना है तो देखिए एक चीज है, कंफर्ट में रहकर कभी बड़े काम नहीं होते। जब आप अपने जीवन में कुछ रिस्क लेना शुरू कर देते, पालना शुरू कर देते, तो कामयाबी आपकी शौक नहीं, आपकी मजबूरी बनना शुरू हो जाती है। जब मैंने 80वें पहले शुरुआत की, उस समय मेरठ में रहा करता था। मैं रहने वाला राजस्थान का हूं। 2008 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने का मौका मिला। उसके बाद में एक इंसान के जो सपने होते हैं, इंसान के सपने हमारे नहीं, क्योंकि हमारे तो बड़े हो गए, उस समय के हिसाब से बता रहा हूं। हर एक सपना मेहनत की और पूरा किया। 8 साल मैंने सेना में नौकरी की, उसके बाद मैं फुल टाइम इस इंडस्ट्री में बिजनेस करने का काम शुरू किया। और ये बात ऐसा नहीं है, मेरे एक अनजान शहर था जहां पे गली गलियों में काम करके एक इंसान का सपना होता है कि उसके पास अपना घर होना चाहिए,
उस समय भी मेरठ के अंदर मेरा खुद का घर था। उस समय भी मैं 20 लाख रुपए की सेवरलेट की क्रूज चलाता था जो मात्र 5 किलोमीटर का एवरेज देती थी। और उसका पहला फायदा यह था कि कोई भी उस क्रूज को मांग के नहीं लेके जाता था, क्योंकि अगर कोई मांग के लेके गया तो जहां पे पेट्रोल पंप दिखता था उधर ही मुड़ के खड़ी हो जाती थी। ये रियली फायदा था। ये बात मैं क्यों बताना चाह रहा हूं? मैं बताना चाह रहा हूं कि जब शुरुआत की और मुझे लगा कि जीवन में जब बड़ा काम करना आपको, तो आपको वहां रहना पड़ेगा जहां पे आपकी मेहनत नहीं, आपको बाकी की चीजें सपोर्ट कर रही हैं कि नहीं। मैं अगर मेरठ में रहूंगा और मुझे हिंदुस्तान के कोने कोने में फ्लाइट से जाना है, तो मेरठ बहुत अच्छा शहर है, लेकिन एयरपोर्ट का सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि जहां से उतरने के बाद 6 घंटे जाने में और 6 घंटे आने में 12 घंटे खराब होते हैं। उस 12 घंटे में बहुत बड़ा काम हो सकता है। आप जब कंपनी में लोगों के साथ बैठते हैं, किसी भी टाइम लोगों के साथ कभी भी मीटिंग कर सकते हैं। आप जब यहां से दूर रहते हैं तो वो सपोर्ट हो सकता है आपको ना मिले। और मैं कंपनी का सपोर्ट, एयरपोर्ट का सपोर्ट चाहता था, इसलिए अपना खुद का मकान छोड़ के मार्च 2016 में अपना खुद का मकान छोड़ के एक किराए के मकान में दिल्ली में आके मैंने रहना शुरू कर दिया। वजह यह थी कि एक मकान की किस्त जा रही है, एक मकान का किराया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पे कैसे हुआ। मेरे दोस्त, जीवन में अगर बड़ा बनना है तो याद रखिए कुछ रिस्क तो आपको लेने पड़ेंगे। दुनिया को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। दुनिया को इस बात से मतलब है कि लोगों से जो आप कमिटमेंट करते हैं उस समय पे लोगों के पास आप पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते। इस बात का सबसे बड़ा रोल है, और ये रोल आप दूर रह के कभी भी पूरा नहीं कर सकते। उसके बाद काम करना शुरू किया। मैंने जब शुरुआत में की, इतनी सारी चीजें होने के बाद हम लोग हर जगह जाके, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सुविधाएं ढूंढते हैं, फैसिलिटी ढूंढते हैं, लेकिन मेरे जीवन में मैंने हमेशा एक नियम अपनाया है जो आपको बताऊंगा। और वो नियम ये है कि जीवन में आप कितना ही बड़े क्यों ना बन जाओ, जितना जड़ों से जुड़े रहोगे, नीचे जुड़े रहोगे ना, ये दुनिया आपको उतना ही और बड़ा बनाएगी। जुड़े रहना जमीन से, ये दुनिया पल पल आपको बड़ा बनाने के लिए तैयार है। दिलीप सर, आपको पता नहीं याद है कि नहीं है, लेकिन आपको बताना चाहता हूं इन सबके सामने, और इन सबके सामने नहीं, पूरी एसलीबेस वेलनेस के सामने। जब पहली बार मैं जयपुर गया था, एसलीबेस वेलनेस का प्लान देने के बाद, एक दिन रुकने के बाद, और अगले दिन सुबह मुझे दिल्ली आना था, दिलीप सर ने जयपुर में सबसे पहले कंपनी की एक फ्रेंचाइजी ली हुई थी, और उस फ्रेंचाइजी में 2 रूम थे, एक में प्रोडक्ट थे, एक खाली था। सही बोल रहा हूँ, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? इनकी फ्रेंचाइजी में जो खाली वाला रूम था, उस रूम के अंदर रात को चादर बिछा के हमने पूरी रात सो के निकाली। ये नहीं है कि 20 लाख की जिसके पास कार है वो होटल नहीं ले सकता, लेकिन मुद्दा ये है कि जब आप शुरुआत करते हो तो दुनिया सबसे पहले आपको चेक करती है कि आप अपने आप को शुरुआत नहीं करते, उससे दुनिया को कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि आप अपने आप को प्रूव करते हो कि नहीं करते। लोग पल पल आपको प्रूव करते हुए देखना चाहते हैं। आप जब होटल में रुकते हो तो आप कंफर्ट में चले जाते हो, आप 2 घंटे पहले जाते हो, 4 घंटे बाद में निकलते हो, लेकिन चलते फिरते अगर कहीं भी सोते हो तो आप 6 घंटे नींद, 5 घंटे नींद पूरी करने के बाद अपने काम पे लग जाते हो। मैंने समय को बचाने की कोशिश की, इस समय को बचाने की कोशिश की। मुझे पता है दिलीप सर अपने घर चले गए थे, लेकिन रात को जब इनके यहाँ पे सुबह फटाफट 5 बजे मैं निकला। इस तरह से मैंने शुरुआती 1 साल के अंदर जो काम किया ना, मैं सच बताऊं, मुझे ये भी नहीं पता था सूरज निकलता कब है, अस्त होता कब है। मुझे ये भी नहीं पता था क्या कब होता है। मुझे ये पता था कि आप अपने आप को प्रूव करना है, मेहनत करनी है, और मेहनत करने के लिए एक नाम बनाना है, एक पहचान बनानी है। और जब नाम और पहचान बनाना होता है तो सबसे पहले जरूरी होती है कि आदमी कितनी मेहनत करे, कितनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष करे, लेकिन जब तक उसके पास एक दमदार प्लेटफॉर्म नहीं होता है, उसकी संघर्ष खत्म हो जाते हैं, लेकिन पहचान नहीं बन पाती है। और आज हम सौभाग्यशाली हैं कि दुनिया का सबसे दमदार प्लेटफॉर्म जिसका नाम एसलीबेस वेलनेस है, वो हम सबको मिला हुआ है।